छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद तथा अभिभावकों को नमस्कार। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल JCC फाजिलनगर, जिस पर शिक्षा से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इस समय इस कोरोना महाकाल में जो लगभग 2 सालों से मानव जाति पर एक कहर के समान टूट पड़ा है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है और सभी देश लगभग इससे परेशान भी हैं। और इससे बचने के बहुत सारे उपाय रोज आप टीवी पर, समाचार पेपर के माध्यमों से, मोबाइल के माध्यमों से आपको जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैसेजेस, वीडियोस आपके पास भेजे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और इस विकट परिस्थिति में भी आप अपने शिक्षा के प्रति उसी लगन से और उसी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे तथा जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है आप उसका पालन कर रहे होंगे। आप अपने साथ अपने माता पिता, अपने दादा दादी और सभी परिवार के सदस्यों का इस जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनकी सुरक्षा और देखभाल कर रहे हैं। हमें पता है कि पृथ्वी पर सबसे अगर कोई विशाल जानवर थे तो वह डायनासोर थे, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि अगर प्रकृति के परिवर्तन को सहन करने की हमें शक्ति नहीं है तो विनाश संभव है। तो इस कोरोना महाकाल में अपने को सुरक्षित रखते हुए हम अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। सभी अभिभावकों से अनुरोध है और बच्चों से निवेदन है कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम घर पर रह करके और कोरोना से बचते हुए सुरक्षित रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पर बहुत सारी गलतफहमियां गार्जियंस के अंदर और बच्चों के अंदर हैं, जिसे दूर करने के लिए यह वीडियो हमने बनाया है और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद भी आएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो विभिन्न प्रकार के मास्क से संबंधित भ्रम फैलाया जा रहा है, आप उससे बचें। आप मास्क का इस्तेमाल करें, घर से जब भी बाहर निकलें आप मास्क लगा के ही निकलें, क्योंकि यह आपको सुरक्षित रखता है। सर्जिकल या डिस्पोजेबल मास्क का दोबारा इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल करके इसे फेंक दें, फिर नया डिस्पोजेबल मास्क को पहनें। अगर पेट दर्द या डायबिटीज या फीवर या खांसी या गले में दर्द होने पर इस तरह की कोई भी आपको चीजें दिखती हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और घर पे रहें और सुरक्षित। अगर संभव हो तो आप अपने को फिट रखें, खाने पीने पर ध्यान दें और वो सारी चीजें जो आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं उसका पालन करें। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन शिक्षा क्यों आवश्यक है, क्योंकि पिछले 2 सालों से 19 और 20 और 21 2 सालों से लगातार आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वह आपकी शिक्षा प्रभावित हुई है, क्योंकि क्लासें चल नहीं रहे हैं, स्कूल खुल नहीं रहे हैं और आपको जो शिक्षा दी जाती थी वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन शिक्षा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आप जिस भी माध्यम से हो आप ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमियां हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का मतलब कोई शिक्षा नहीं होता है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा है और आपने सुना भी है, आपके आसपास भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करके और विभिन्न पदों पर विभिन्न भर्तियों की तैयारी घर पे ही कर पा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से एक्सपर्ट द्वारा आप जो भी क्लास चलाया जा रहा है उसको कर सकते हैं और ऑनलाइन शिक्षा ही एक बेहतर साधन है इस कोरोना काल में, जिसे आप घर पे रह करके और बिना कहीं गए आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों में
शुरू से ही वर्क फ्रॉम होम की आदत डेवलप होती है और बिना समय गंवाए, क्योंकि स्कूल जाने में या कोचिंग जाने में जो समय बर्बाद होता है उसकी बचत होती है और कम समय में भी ही रह करके, घर पे ही रह करके आप अपने मोबाइल के माध्यम से, आप लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। और यह समय की मांग है, इसलिए यह ऑनलाइन शिक्षा बेहद जरूरी है और इस पर गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। जब भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हों तो गार्जियन से गुजारिश है कि उनके साथ आप बैठें, जब तक उनकी क्लासें चल रही हों या जब तक वो पढ़ाई कर रहे हों, आप भी उनकी निगरानी रखें ताकि जो पढ़ रहे हैं क्या वो समझ में आ रहा है या वह क्या कर रहे हैं, मोबाइल पर क्या चीजें देख रहे हैं, क्या अपने पाठ्य से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं या गेम तो नहीं खेल रहे हैं। तो बच्चे जो भी पाठ्यक्रम अपना पढ़ें वह माता पिता या घर पर जो भी अभिभावक हों उनके निगरानी में आप पढ़ें। अभी हमारी सरकार ऑनलाइन से संबंधित सारी चीजों को विधिवत व्यवस्थित नहीं कर पाई है। क्लासों में ऑनलाइन के लिए कोई सुविधा नहीं है सरकारी विद्यालयों में, ताकि ऑनलाइन शिक्षा दिया जा सके। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो इस कारण से असुविधाएं हैं। लेकिन भविष्य को देखते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में ऑनलाइन शिक्षा ही महत्वपूर्ण शिक्षा होगी और ऑनलाइन के द्वारा ही हम घर पे रह करके पढ़ाई कर सकेंगे। तो भविष्य में बहुत सारी चीजें परिवर्तन करनी पड़ेंगी जिससे कि ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर माहौल मिल सके, बेहतर इस पर गैदरिंग हो सके और बेहतर लोगों का इस पर रुझान हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हों। और इसके लिए हमें सरकार से कुछ गुजारिशें हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए अध्यापकों को भी ट्रेंड किया जाए, जिससे कि वो घर पे रह करके ही बच्चों को पढ़ाई मुहैया कराते रहे और उनके पाठ्यक्रम को समय से पूरा करें। ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने से पहले अध्यापकों को विधिवत तैयारी कर लेनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी क्या हमें पढ़ना है उससे संबंधित चीजें पढ़ लेनी चाहिए, ताकि बताते समय जो भी क्वेरी हो, जो भी उनके प्रश्न हो, बच्चों से पूछ सके। ऑनलाइन शिक्षा को अनिवार्य रूप से इस अनिवार्य कर देना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी किसी भी कक्षा में पढ़ रहा हो। ऑनलाइन शिक्षा के प्रति उसके रुझान और गार्जियन के रुझान, उसके प्रति जागरूक होने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और बच्चों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए गार्जियंस को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चे भी प्रोत्साहित हों और ऑनलाइन शिक्षा पर अपना विशेष योगदान दें और घर पे रहकर ही पढ़ाई करें। बिल्कुल उसी तरह से पढ़ाया जाता है जैसे आप क्लास में बैठ करके अध्यापक से पढ़ते हैं। अंतर यह है कि आप पर्टिकुलर व्यक्ति, प्रत्येक आदमी घर पे अपने अध्यापक को सुनता है, उसका वीडियो देखता है, उसके पढ़ाए गए चीजों को डायरेक्ट अपने मोबाइल पर देखता है तथा उसका अनुसरण करते हुए उस पाठ्यक्रम को पूरा करे, घर पे रहे, तो यह पढ़ाई बेहतर हो सकती है। यहाँ कोरोना काल में जो घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो इससे बचते हुए आप घर पे रह करके मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, पुराना कंप्यूटर भी पड़ा हो, उसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि कई जगह नेटवर्क काम नहीं करता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है और नेटवर्क जहाँ काम नहीं करता वहाँ दिक्कत है कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप किसी बेहतर नेटवर्क का विकल्प चुनिए जो आपके यहाँ काम करता है और सभी लगभग रिचार्जेस सस्ते हैं और 100-150-200 में लगभग 1 महीने का रिचार्ज आपको मिल जाता है। 28 दिन का, 1 महीने का नहीं, 2 दिन का भी मिलता है। 28 दिन का रिचार्ज मिल जाता है और आप ऑनलाइन जुट करके पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई करना जरूरी है। ऐसे परिवर्तन प्रकृति के द्वारा हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और उसको हमें डटकर मुकाबला करना है, अपने को स्वस्थ रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करना है और अपनी पढ़ाई पूरी तरह से, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे जो भी परिस्थितियां हो, आप घर पे पढ़ाई के प्रति अपना समय जो निकालते हैं, पढ़ाई के प्रति जो आपका जिम्मेदारी बनता है, आप उसको पूरा करेंगे और अधिक से अधिक समय निकाल करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो हमें आशा है कि आपको पसंद आएगा और ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति अपने जो योजना है उसके प्रति आप सजग रहेंगे और
सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने को कोरोना से बचाते हुए स्वस्थ रहेंगे, अपने अभिभावकों के साथ, अपने माता पिता के साथ आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारी अभिलाषा है। धन्यवाद। जय हिंद।